हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र। यहाँ से अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन भी आया था, उससे कन्फ्यूजन भी है। तो देखिए, अब आपको जो भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड सबको आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ का समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र। तो देखिए, अभी हम देख रहे हैं समाचार पत्र को, समाचार पत्र छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र अच्छे से समझिए। अगर मैं बात करूं सबसे पहले 1889 को, आप बार बार सुनते होंगे 1900 में, सबसे पहले 1900 में माधवराव सप्रे के द्वारा छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया, ये आप बार बार सुनते हैं। लेकिन उससे पहले भी 1889 में 1889 ईस्वी में राजनांदगांव के उस समय शासक थे, राजनांदगांव, एक सेकेंड, उस समय राजनांदगांव के शासक थे, राजनांदगांव के शासक का क्या नाम था, तत्कालिक शासक का नाम क्या था, बलराम दास। तो बलराम दास के समय बलराम दास के समय एक व्यक्ति थे, उसका नाम था भगवान दीन सिकोरिया, भगवान दीन सिकोरिया। तो भगवान दीन सिकोरिया के द्वारा एक पत्र निकाला गया था, एक पत्रिका निकाली गई थी, प्रजा हितैषी। नाम क्या है, प्रजा हितैषी नामक पत्रिका का। किसका नाम क्या है पत्रिका का, प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो किया गया भगवान दीन सिकोरिया के द्वारा। तो फिर आप इसको क्यों नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इसका एक भी प्रतिलिपि, या बोल सकते हैं एक भी प्रतिलिपि, कहने का मतलब एक भी इसकी ना तो फोटोकॉपी बची है, ना तो कोई अभी पेज है वर्तमान में, और ना ही सरकार के पास कोई इसके आंकड़े हैं कि क्या कब जारी, एक्चुअल में इसका प्रकाशन हुआ था तो उसकी प्रतिलिपि, एक भी फोटो नहीं है, इसके संबंधित कोई भी वर्तमान में प्रमाण नहीं है। इसकी वजह से हम इसको छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रकाशन या छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका नहीं बोलते, किसको, भगवान दीन सिकोरिया के द्वारा प्रकाशित की गई प्रजा हितैषी को। क्लियर है, आ रहा है समझ में। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रजा हितैषी नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो वह है भगवान दीन सिकोरिया के द्वारा। और कहाँ से की गई, याद रखिए, ये की गई थी राजनांदगांव से, राजनांदगांव से की गई थी। और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है, इसके बाद इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसी वजह से सेकंड पत्रिका जारी की जाती है 1900 में, किसके द्वारा, माधवराव सप्रे के द्वारा। इसी वजह से आप छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका किसको बोलते हैं, माधवराव सप्रे को। तो आप तीन चीज़ों को देखेंगे, इंपॉर्टेंट, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ की प्रथम। अब प्रथम में क्या, छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका मतलब ऐसा पत्रिका जैसे आप देखते हैं ना, आज आप डेली अखबार पढ़ते हैं, उस समय डेली नहीं आया था, जब 1900 में आया तो उस समय महीने में एक बार आता था। तो मासिक पत्रिका। साप्ताहिक पत्रिका मतलब आपके हफ्ते में एक बार आएगा साप्ताहिक पत्रिका। और उसके अलावा एक देखते होंगे, आप सुनते होंगे, दैनिक पत्रिका, जो आप देखते हैं कि आप वर्तमान में जो आप डेली पढ़ते हैं उसको आप दैनिक पत्रिका। सप्ताह में एक बार आता था, प्रकाशित होता था साप्ताहिक। और मासिक मतलब सप्ताह, माह में एक बार प्रकाशित होता था। क्लियर है, इन तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है, मासिक है, साप्ताहिक है और दैनिक है। अब इसमें कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए, इसमें क्वेश्चन आता है मासिक पत्रिका। सबसे पहले मासिक पत्रिका, इसका नाम क्या था, नाम बोल रहा हूँ मैं, नाम मतलब पत्रिका का नाम बोल रहा हूं, तो इसका नाम है छत्तीसगढ़ मित्र। इसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ मित्र है। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि साप्ताहिक पत्रिका का जो नाम है उसका नाम क्या है, साप्ताहिक पत्रिका का, तो इसका नाम था, जो साप्ताहिक शुरू हुआ था, उसका नाम था महाकौशल। उसका नाम क्या था, महाकौशल। आ रहा है समझ में, इसका नाम क्या था, महाकौशल। और जो दैनिक शुरू हुआ था, यही महाकौशल आगे चल के दैनिक शुरू हुआ, तो इसका भी नाम क्या था, महाकौशल। क्लियर है, तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अब ये कब शुरू हुआ था, तो छत्तीसगढ़ मित्र शुरू हुआ था सन 2000 में। सन 2000 में महाकौशल, ये जो साप्ताहिक पत्रिका है, इसको शुरू किया गया था 1936 में। और ये महाकौशल ये शुरू हुआ था 1951 में। मतलब आपके आज़ादी से पहले तक छत्तीसगढ़ में दैनिक पत्रिका थी ही नहीं। दैनिक पत्रिका का भाई 1951 में। ये तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है। अब किसके द्वारा लाई गई, अब बात आती है किसके द्वारा,
किसके द्वारा लाई गई मासिक पत्रिका? जो सबसे पहले लाई गई थी छत्तीसगढ़ मित्र, आप सबको पता होगा, इसका नाम है माधवराव सप्रे। किनके द्वारा? माधवराव सप्रे जी के द्वारा लाया गया था। क्लियर है? माधवराव सप्रे जी के द्वारा लाया गया। आ रहा है समझ में? और अगर हम बात करते हैं महाकौशल की, जो साप्ताहिक पत्रिका थी महाकौशल, इसको किसके द्वारा लाया गया था? अंबिका चरण शुक्ल के द्वारा। अंबिका चरण शुक्ल जी के द्वारा लाया गया था। और जो प्रथम इसी को दैनिक बनाया गया, इसको मतलब जो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये किया गया था पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना लगाना है लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से कई बार क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछता है। ठीक है? मासिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, दैनिक पत्रिका, तीनों को याद रखना है। कब कब इसको प्रकाशित किया गया है, जो पत्रिका है उसका नाम क्या है, और जो प्रकाशित करने वाले हैं उनका नाम क्या है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्टिंग से हम देखते हैं, शुरुआत से देखते हैं। मासिक पत्रिका अर्थात छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका, जिसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ मित्र। तो इसके बारे में देखते हैं। पहला, एक सेकेंड, पहला है छत्तीसगढ़ मित्र के बारे में देखते हैं। ये क्या है? छत्तीसगढ़ की प्रथम, अभी देखें, छत्तीसगढ़ की क्या है? छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका है। छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका, भले वो मासिक हो, साप्ताहिक हो, दैनिक हो, इससे मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका क्या है? छत्तीसगढ़ मित्र है। तो छत्तीसगढ़ पत्रिका क्या है? छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका है, जो कि मासिक मतलब माह में एक बार छपती थी, इसलिए क्या है? एक मासिक पत्रिका है। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की मासिक पत्रिका, पहली मासिक पत्रिका, तो भी से छत्तीसगढ़ मित्र, और छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका, ये भी छत्तीसगढ़ मित्र। क्लियर है? किसके द्वारा, किनके द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया किनके द्वारा? अभी बताए हैं, ये लाया गया माधवराव सप्रे जी के द्वारा। माधवराव सप्रे, चूंकि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? माधवराव सप्रे जी के द्वारा किया गया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया? माधवराव सप्रे जी के द्वारा किया गया। इसी कारण माधवराव सप्रे जी को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? इसीलिए इनको छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक के रूप में किसको जाने जाते हैं? माधवराव सप्रे को। आ रहा है समझ में? इंपॉर्टेंट है। अब समझिएगा, ये जब माधवराव सप्रे जी के द्वारा प्रकाशन किया जा रहा था, तो इनके कोई ना कोई सहयोगी तो होंगे जो इनको सहयोग दे रहे होंगे। तो इनके सहयोगी के तौर पर जब ये प्रकाशित कर रहे थे, तो कोई ना कोई सहयोगी तो होंगे ना। तो ये सहयोगी तो के तौर पर याद रखना है इनको रामराव चिंचोलकर के द्वारा क्या किया गया था? इनको सहयोग दिया गया था। और प्रेरणा किसके द्वारा दी गई थी? तो प्रेरणा स्रोत अगर आया कि प्रेरणा किनके द्वारा दी गई थी, तो इंपॉर्टेंट है, प्रेरणा भी इंपॉर्टेंट है, तो वो है वामन राव लाखे जी के द्वारा। वामन राव लाखे जी के द्वारा क्या दिया गया था? इनको प्रेरणा दी गई थी। समझ रहे हैं? तो एक साधारण सा व्यक्ति जो बिलासपुर क्षेत्र के पेंड्रा में स्थान पे रहते थे, नाम है उनका माधवराव सप्रे। इनके द्वारा सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किया गया। और कब किया गया? अब यहाँ पर बात आती है, कब किया गया? तो किया गया इनको सन 1900 ईस्वी में किया गया। आप इसको 20वीं सदी के शुरुआत में भी बोल सकते हैं। समझ रहे हैं? और क्वेश्चन आया कि कहाँ से किया गया? कहाँ से किया गया? तो इंपॉर्टेंट है, पेंड्रा रोड से, पेंड्रा रोड से किया गया, पेंड्रा रोड से। और ये वर्तमान में कहाँ पर है? गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। क्लियर है? और ये क्या थी? एक मासिक पत्रिका थी। अब यहाँ पर बात आती है, इसका प्रकाशन कहाँ होता था? इसका प्रकाशन जो है वो कहाँ होता था? मतलब समझ रहे, छपाई कहाँ पर होती थी? अगर आप शॉर्ट में बात करेंगे तो इसकी छपाई ऐसे लिख सकते हैं आप, छपाई कहाँ से होती थी? छपाई, इसका प्रकाशन ना डाल के आप इसको छपाई लिख लीजिए। ठीक है? इनकी छपाई कहाँ होती थी? तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पहली छपाई इसकी रायपुर में होती थी। शुरुआत में इसकी छपाई कहाँ पर होती थी? रायपुर में, प्रारंभिक स्तर पर। लेकिन बाद में इसकी छपाई नागपुर में होना शुरू हो गया। प्रारंभ में कहाँ पर होती थी? रायपुर में। उसके बाद धीरे धीरे इसको कहाँ पर लेते जाए, मतलब इसको कहाँ पर छपाई होना शुरू हो गया? नागपुर में शुरू हो गया। क्लियर है? देखिए यहाँ ये जो है 3 वर्षों तक चलता रहा।
3 वर्षों तक तो ये आराम से चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर इसकी वित्तीय स्थिति जो थी, जो वित्तीय कारणों से इस जो छत्तीसगढ़ मित्र है, जो पत्रिका का जो प्रकाशन किया जा रहा था, उसको बंद करना पड़ा। किन कारणों से? वित्तीय कारणों से। वित्तीय कारणों से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से क्या किया गया, इसको बंद किया गया। और कब किया गया? तो क्वेश्चन आएगा, डेट अगर आपसे आ जाए कि कब किया गया, तो 1903 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया इसका प्रकाशन। क्लियर है? तो यहाँ से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अब आप समझ लीजिए। क्लियर है? क्या बोल रहा हूँ मैं? छत्तीसगढ़ का की प्रथम पत्रिका क्या है? छत्तीसगढ़ मित्र, जो कि एक क्या है, मासिक पत्रिका है। किनके द्वारा? माधवराव सप्रे जी के द्वारा लाया गया। उनके सहयोगी कौन थे? रामराव चिंचोलकर। उनके प्रेरणा स्रोत कौन थे? वामाराव लाखे थे। कब किया गया? 1900 ईस्वी में किया गया। क्लियर है? कहाँ से किया गया? तो याद रखिएगा, एक्सप्लेन कहाँ से किया गया, तो पेंड्रा रोड से किया गया है। ठीक, और ये कहाँ पर है? वर्तमान में जीपीए में है। छपाई कहाँ से होती थी? शुरुआत में रायपुर से छपाई होती थी, बाद में ये शुरू हो गई नागपुर से। क्लियर है? 3 वर्षों तक चलता रहा, बाद में वित्तीय कारणों की वजह से इनको बंद कर दिया गया। और छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसको कहा जाता है? क्वेश्चन आ जाए तो आंख बंद करके लगाइएगा, क्या है वो? माधवराव सप्रे जी हैं। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अब हम देखिए, ये तो हो गया। उसके बाद जो साप्ताहिक है और जो आपका दैनिक है, इसको हम अगले आते जाएगा उसमें हम देखते जाएंगे। क्लियर है? इतना समझ में आया है? 1900 में इसको प्रकाशित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अब सीक्वेंस वाइज अगर हम बात करें तो देखिए, इसकी सीक्वेंस वाइज अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये तो देख लीजिए पूरा। उसके बाद हम बात करते हैं 1907 की। 1907 में एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है सरस्वती पत्रिका। अभी मैं पत्रिका की बात कर रहा हूँ। सरस्वती पत्रिका निकलती है, जिसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा क्या किया जाता है? इनकी प्रकाशित की जाती है इनको। क्लियर है? तो ये 1907 में छत्तीसगढ़ पत्रिका लाया गया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन किसमें होता है बता रहा हूँ, देखिएगा, लिखिए नहीं इसको। 1909 में लाया गया था सरस्वती पुस्तकालय। सरस्वती पुस्तकालय लाया गया था। आपको सबको पता होगा अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं छत्तीसगढ़ का, तो सरस्वती पुस्तकालय ये लाया गया था राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा। किनके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा लाया गया था। क्यों लाया गया था, मतलब क्यों खोला गया था सरस्वती पुस्तकालय? क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के लिए, लोगों के प्रति क्या है, राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के लिए 1909 में ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की गई। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन ये पुस्तकालय है, यहाँ पर बात हो रही है पत्रिका की। तो पत्रिका किसके द्वारा लाया गया था? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। क्लियर है? लेकिन पुस्तकालय किसके द्वारा? पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी किसके द्वारा खोला गया? तो वो है ठाकुर प्यारेलाल। दोनों में अंतर है। क्लियर है? अब हम देखते हैं 1908 का समय। तो ये 1908 को समझने से पहले कुछ समझिए। आपको पता होगा कि 1907 ईस्वी में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी है जिसका नाम है तिलक जी। आपको जानते हो कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जी की एक पत्रिका थी जिसका नाम क्या था? मराठा केसरी। आपको सबको पता होगा मराठा केसरी के बारे में। और इसी मराठा केसरी का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इनके द्वारा माधवराव सप्रे जी के द्वारा ही किया गया था। माधवराव सप्रे जी के द्वारा ही किया गया था। समझ रहे हैं? वही माधवराव सप्रे जिनको छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहते हैं। तो इनके द्वारा इनका अनुवाद किया गया। अब अनुवाद में क्या था? तो जो भी घटनाएं चल रही थी, या बोल सकते हैं कि सरकार की जो अंग्रेज हैं उनकी आलोचना करना, लोगों में बोल सकते हैं आप राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए मराठा केसरी लाया गया था। और मराठा केसरी का ही अनुवाद किया गया था माधवराव सप्रे जी के द्वारा। अब आपको केवल एक चीज कमेंट करके बताइएगा कि माधवराव सप्रे ने जो मराठा केसरी का हिंद केसरी में अनुवाद किया है, हाँ, मराठा केसरी का अनुवाद किया किसके द्वारा? माधवराव सप्रे जी के द्वारा। और नाम क्या रखा गया? नाम रखा गया हिंद केसरी। नाम क्या रखा गया? हिंद केसरी नाम रखा गया। तो इस हिंद केसरी कौन सी भाषा में अनुवाद किया गया? आप इसको कमेंट करके बताइए। क्लियर है? 1907 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा मराठा केसरी का प्रकाशन किया गया और इसी का अनुवाद
हिंद केसरी के नाम पे माधवराव सप्रे जी के द्वारा किया गया। क्योंकि इसमें राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए लोगों में, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, लोगों में तिलक की विचारधारा को और जागृत करने के लिए, राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए इन पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। इसीलिए आपको पता होगा तिलक जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को 1908 में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि 14 तक वो जेल के अंदर रहते हैं। क्योंकि इनका मराठा केसरी का प्रकाशन इन्होंने हिंद केसरी में किया था माधवराव सप्रे जी ने, तो चूंकि तिलक जी को जब गिरफ्तार किया गया था, इसी वजह से माधवराव सप्रे जी को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। समझ रहे हैं, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनको गिरफ्तार कब किया गया, सेम 1908 में किया गया। समझ रहे हैं, 1908 में किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि इन्होंने मराठा केसरी का अनुवाद कर हिंद केसरी प्रकाशित किया। और अगर यहाँ भी क्वेश्चन आ जाए, हाँ अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ से किया प्रकाशन, कहाँ छपाई करते थे, तो याद रखिएगा ये प्रकाशन किए थे नागपुर से। यह क्वेश्चन आ चुका है आपके व्यापा में, नागपुर से प्रकाशन किए थे हिंद केसरी का। अब हिंद केसरी कौन सी भाषा में थी, केवल आपको इतना ही बताना है। तो चूंकि 1908 में इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, परंतु इनके द्वारा, इनके बोल सकते हैं मतलब माफ़ी मांगने को कहा जाता है। इनको ये कहा जाता है कि अगर ये माफ़ी मांगेंगे, कौन, माधवराव सप्रे जी अगर माफ़ी मांगेंगे तो इनको छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। क्योंकि ये पारिवारिक दबाव के कारण बोल सकते हैं, या किसी भी परिस्थिति में, कुछ भी वहाँ पे परिस्थिति हो सकती थी, माधवराव सप्रे जी के द्वारा माफ़ी मांग ली जाती है। और माफ़ी मांग लेने के बाद इनका काफ़ी विरोध होता है, इनके पुतले तक जलाए जाते हैं माधवराव सप्रे जी के। मैं समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, ज़्यादा नहीं तो केवल याद रखिए 1908 में। हाँ, अब ये कब किया गया, 1908 में। देखिए 1908 में किया गया। मराठा केसरी का अनुवाद हिंद केसरी में किया गया माधवराव सप्रे जी के द्वारा। कहाँ से किया गया, नागपुर से किया गया, जिसके चलते इनको 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया। हिंद केसरी कौन सी भाषा में प्रकाशित की गई थी, केवल इतना ही आपको बताना है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 1915। बस आप नाम याद रखते जाइए, अब ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 1915 में आया था सूर्योदय। 1915 में क्या आया, सूर्योदय नामक पत्रिका आई। और 1921 में, जस्ट एक साल बाद, 1921 में आए अरुणोदय। सूर्य का, ये देखिए ऐसे याद रखिए, सूर्य का उदय ऐसे याद रखिए, तो सूर्य पहले आएगा, उसके बाद सूर्य है, अरुण है, कुछ भी आप याद रखिए, जैसा भी आपको याद रखना है। 15 में सूर्योदय आया और 21 में क्या आया था, अरुणोदय पत्रिका आया था। अब किनके द्वारा लाया गया था, तो सूर्योदय लाया गया था, किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था, कन्हैयालाल शर्मा जी के द्वारा इनको प्रकाशित किया गया था। और अरुणोदय जो है ये ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा, ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा इसको क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। समझ रहे हो, दोनों को इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर है 1922-23, ठीक। आपको पता होगा इस समय जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था उसको बंद कर दिया गया, क्लियर है, चौरा चौरी कांड के कारण। अब जिसकी वजह से ये समझा गया था कि इनके पीछे पूरा का पूरा हाथ किसका है, गांधी जी का, और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि गांधी जी का जो मूवमेंट है वो छत्तीसगढ़ में भी चला रहे थे, कौन, सुंदरलाल शर्मा। इसी वजह से सुंदरलाल शर्मा जी को भी क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद इनको भी क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार। किनको गिरफ्तार कर लिया गया, सुंदरलाल शर्मा जी को। सुंदरलाल शर्मा जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद कौन से जेल में रखा गया था, तो उनको रखा गया था रायपुर जेल में। रायपुर के जेल में रखा गया था किनको, सुंदरलाल शर्मा जी को। और रायपुर जेल में रहते हुए, मैं समझना क्या बोल रहा हूँ, रायपुर जेल में ही रहते हुए इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, एक पत्रिका लिखी जिसको आप क्या बोलते हैं, जेल पत्रिका। जेल पत्रिका, चूंकि ये जेल में लिखी गई पत्रिका है इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, जेल पत्रिका बोलते हैं। परंतु इसका कोई ना कोई नाम तो होगा, तो नाम है, याद रखिएगा, श्री कृष्ण जन्म स्थली, या ऐसे लिख लीजिए, श्री कृष्ण जन्म स्थान, श्री कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका इसका नाम है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया, सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। चूंकि ये जेल में बैठ के इस पत्रिका को लिखे थे इसलिए इसका आप क्या बोल देते हैं, जेल पत्रिका बोल देते हैं,
क्लियर है, बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं इसमें, ठीक है, समझ रहे हैं। और इसमें वो क्या करते हैं, जो जेल के अंदर की जो स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, जो भी है, इसके बारे में इसका वर्णन करते हैं सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। क्लियर है। तो कौन से जेल में इसको लिखा गया है, क्वेश्चन आया जेल पत्रिका, तो याद रखिएगा रायपुर जेल में लिखा गया है सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। क्लियर, ठीक, चलिए अगला देखते हैं। तो रहा 22 और 23 के बारे में। अब हम बात करते हैं 1924 में क्या है, 1924 में इजी है, 1924 में कान्यकुब्ज नामक एक पत्रिका लाया गया, कान्यकुब्ज नामक एक पत्रिका लाया गया, जिसके कौन थे, प्रकाशित कौन किए थे, रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा, रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अभी चारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक। चले अगला देखते हैं। अगला है, अब आप समझिएगा, देखिए बिलासपुर में जैसे ही माधवराव सप्रे जी के द्वारा क्या लाया गया था, अपना छत्तीसगढ़ मित्र लाया गया था, वैसे ही बिलासपुर क्षेत्र के, बिलासपुर अंचल में पत्रकारिता को एक नई दिशा मिल गई थी। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए याद रखिए, बिलासपुर क्षेत्र के या बिलासपुर अंचल में 1924-25 से, क्या बोल रहा हूं मैं, 1924-25 में, 1924-25 में किनके द्वारा, बिलासपुर जिला परिषद, बिलासपुर जिला परिषद के द्वारा क्या किया गया, बिलासपुर जिला परिषद के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, पत्रिका का प्रकाशन किया गया, किसके द्वारा, बिलासपुर जिला परिषद के द्वारा। और उस पत्रिका का नाम क्या था, उस पत्रिका का नाम था विकास, याद रखिएगा, उस पत्रिका का नाम क्या था, विकास था, समझ रहे हैं। और इसके संपादक कौन थे, भाई ये तो समझ गए कि किसके द्वारा किया गया था, एक परिषद है, काउंसिल है, बिलासपुर जिला परिषद, ठीक है, लेकिन संपादक कोई ना कोई तो होंगे। तो संपादक कौन थे, जो विकास पत्रिका का जो निकाले गए थे उसके बोल सकते संपादक कौन थे, तो ये थे कुलदीप सहाय, क्या थे, इनके संपादक थे। क्लियर है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे ही 1924-25 में बिलासपुर जिला परिषद के द्वारा विकास नाम के पत्रिका का प्रकाशन किया गया, वैसे ही 10 साल बाद लगभग 1934-35 के आसपास अब रायपुर जिला परिषद के द्वारा क्या किया गया, एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। उस पत्रिका का नाम क्या था, जैसे इसका नाम क्या था, विकास, तो उसका नाम था उत्थान नामक, याद रखें, लिख लीजिएगा, उसे किसना, उत्थान नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था रायपुर जिला परिषद के द्वारा। क्लियर। अब इसके संपादक कौन हैं, इसके भी तो कोई ना कोई संपादक होंगे, तो इसके संपादक का नाम था सुंदरलाल त्रिपाठी जी के द्वारा रायपुर जिला परिषद में क्या किया गया था, रायपुर जिला परिषद के द्वारा उत्थान नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जिसके संपादक कौन थे, सुंदरलाल त्रिपाठी जी थे। कब किया गया, 1934-35 में। क्लियर। और उसके बाद मैं आपको तो बता ही चुका हूँ 1936 वाला, है ना, इसको मैं यहाँ से लेके आपको दिखा देता हूँ। 1936 वाला तो बता ही दिया हूँ। उसके बाद क्या है, साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा लाया गया था, अंबिकाचरण शुक्ल जी के द्वारा लाया गया था, ठीक है, अंबिकाचरण शुक्ल जी के द्वारा लाया गया था 1936 में। इतना ही बस आपको याद रखना है, अंबिकाचरण शुक्ल जी के द्वारा जो लाया गया था साप्ताहिक पत्रिका, नाम क्या है, महाकौशल, वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, अंबिकाचरण शुक्ल के द्वारा 1935 में, 1936 में, ठीक। 1936 वाला छत्तीसगढ़ के प्रथम साप्ताहिक पत्रिका आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, एक मिनट, उसके बाद अगर मैं बात करूं 1947 आज़ादी के समय 1947 में छत्तीसगढ़ में एक पत्रिका आती है जिसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ केसरी। किनके द्वारा लाया जाता है, याद रखिए, 3 चीज केसरी पढ़ लिया, एक तो मराठा केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, हिंद केसरी लाया गया, उनका अनुवाद किया गया किनके, माधवराव सप्रे, और ये क्या है, छत्तीसगढ़ केसरी है। ये किनके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो छत्तीसगढ़ केसरी किया गया था दीपचंद डागा के द्वारा, दीपचंद्र डागा, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिए, दीपचंद डागा के द्वारा 1947 में छत्तीसगढ़ी केसरी का प्रकाशन किया गया। क्लियर। देखिए, ये आप इतना अगर बोलेंगे ना, सभी चीज़ों को ट्रिक बनाकर आपको भेज दे, तो एक वीडियो में आप बोल सकते हैं, कमेंट करके आप बता दीजिएगा, मैं जितना हो सके एक अलग से शॉर्ट वीडियो लाते रहूँगा, आपको
ट्रिक के माध्यम से भी याद कराने की कोशिश करते रहूँगा। देखिए ट्रिक तो केवल आप प्री में ही, वनडे एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हो, आप मेंस में तो यूज़ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपका फोकस वनडे एग्जाम है तो उसमें डेफिनेटली आपका जो ट्रिक वाला, जो बोल सकते हैं ट्रिक से याद करने का जो तरीका है, वो आपका सही में काम करेगा। ठीक है, चलिए 1947 देख लिए। उसके बाद हम ये भी देख चुके हैं 1951, फिर से महाकौशल, फिर से महाकौशल है ना, जो 1936 में साप्ताहिक था, अब वो क्या बन गया, दैनिक बन गया। अब वो क्या बन गया, दैनिक बन गया। ठीक, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 1951 में दैनिक बन गया। और इसका प्रकाशन कौन किया, किसके द्वारा किया गया था, रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। तो क्वेश्चन अगर आ जाए, और हाँ कहाँ से किया गया था, यहाँ पर बात आती है कहाँ से, तो कहाँ से किया गया था, रायपुर जिले से। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा जिला प्रथम बार या पहली बार किस जिले से छत्तीसगढ़ में दैनिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाने लगा, तो याद रखिए वो है रायपुर जिले से किया गया, रायपुर जिले से। ठीक, आगे चल के 1959 में आगे चल के एक अन्य पत्रिका निकली और उस पत्रिका का नाम था नई दुनिया। इस पत्रिका का नाम क्या था, नई दुनिया। और इसी नई दुनिया को, समझ रहा है, इसी नई दुनिया का नाम 1974 में बदल दिया गया। और बदल कर क्या रख दिया गया, देश बंधु रख दिया गया, देश बंधु रख दिया गया। 1959 में नई दुनिया थी, 1974 में इसका बदल कर क्या कर दिया गया है, याद रखिए उसका नाम कर दिया गया था देश बंधु। ठीक, अभी भी ये प्रकाशित हो रही है वर्तमान में। अगर क्वेश्चन आए तो वर्तमान में क्या ये प्रकाशित हो रही है, देश बंधु, हाँ हो रही है। और यह प्रदेश में प्रकाशित होने वाला सबसे पुराना अखबार है। समझ रहे हैं, प्रदेश में प्रकाशित होने वाला, या प्रदेश में प्रकाशित होने वाला सबसे पुराना अखबार अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सा है, तो वो है, याद रखिएगा, देश बंधु, देश बंधु। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको याद हुई होगी। अगला हम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप लिख लीजिएगा। जैसे मैं बात करूँ, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट करके आप इस यहाँ पर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट करके आप लिख लीजिए। जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसी को समझिएगा। क्वेश्चन अगर आ जाए, या नोट करके लिख लीजिएगा, क्वेश्चन अगर आ जाए पहला, छत्तीसगढ़ का प्रथम गैर हिंदी भाषा पत्रिका कौन सी है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का प्रथम गैर हिंदी भाषा पत्रिका कौन सी है। मतलब आप ये बोल सकते हैं गैर हिंदी, मतलब ये अंग्रेजी में निकली होगी, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम अंग्रेजी पत्रिका भी बोल सकते हैं। और उसका नाम अगर आपसे पूछ दे उसका नाम क्या है, तो याद रखिए उसका नाम है इंडिया कलिंग। इसका नाम क्या है, इंडिया कलिंग। देखिए यही क्वेश्चन तो बनता है कई बार आपसे, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा और आपसे कई बार वो बनेगा ही नहीं। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा रहेगा, तो है इंडिया कलिंग है। याद रखिए इंडिया कलिंग, जो कि क्या था, एक साप्ताहिक था। क्लियर है, जो कि एक साप्ताहिक। देखिए होने के बाद मैं भारत का भी थोड़ा सा बता दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, जो कि क्या था, एक साप्ताहिक पत्रिका था। क्लियर है, ठीक। अगर क्वेश्चन आ जाए दूसरा, वर्तमान की भी बात करूँ ना मैं, अब मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान की, वर्तमान में जो अभी भी प्रकाशित हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, कि अब वर्तमान में मैं बात करूँ कि छत्तीसगढ़ी भाषा में पत्रिका कौन कौन सी आती है, वर्तमान की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में अगर आ जाए तो केवल एक है, उसका नाम है छत्तीसगढ़ सेवक। पत्रिका का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ सेवक है उस पत्रिका का नाम। क्लियर है, जो छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित हो रही है उसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ सेवक है। क्लियर। तीसरा अगर क्वेश्चन आ जाए सिंधी भाषा में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंधी भाषा में ऐसी कौन सी पत्रिका है जो वर्तमान में प्रकाशित हो रही है, और उसका नाम है लोक सेवा। नाम क्या है, छत्तीसगढ़ में अभी भी, याद रखिए ये कहाँ पर हो रही है, रायपुर में, ये रायपुर में हो रही है। क्लियर। तो ये भी कहाँ से, ये भी रायपुर से हो रही है। आ रहा समझ में, सॉरी मैं नहीं है, रायपुर से है। तो ये भी रायपुर से हो रही है और ये भी रायपुर से हो रही है। मतलब प्रकाशन कहाँ से हो रहा है, दोनों का प्रकाशित कहाँ से हो रहा है, रायपुर से ही हो रहे हैं। और सिंधी भाषा में कहाँ से, उस नाम क्या है उस पत्रिका का, है लोक सेवा। लिख लीजिएगा, पत्रिका का नाम क्या है, लोक सेवा है। और चौथा अगर मैं बात करूँ उर्दू में, अगर मैं बात करता हूँ उर्दू भाषा में, तो उर्दू भाषा में जो पत्रिका आ रही है वर्तमान में, उसका नाम है सिंधुड़ी। नाम क्या है, सिंधुड़ी पत्रिका। ये सब याद रखिएगा, ये सब पत्रिका है।
सिंधुड़ी पत्रिका उर्दू भाषा में आ रही है और इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? इसका प्रकाशन हो रहा है बिलासपुर से। इसका प्रकाशन हो रहा है बिलासपुर से। क्लियर? अगर हम बात करूं मैं बस्तर क्षेत्र की, तो बस्तर क्षेत्र में एक समाचार पत्र आता है, एक साप्ताहिक समाचार पत्र है जिसका नाम है बस्तरिया। नाम क्या है? बस्तरिया। और ये क्या है? एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। साप्ताहिक समाचार पत्र है जो कौन कौन सी भाषा में आता है? तो याद रखिए 2 भाषा में आता है। पहला है हिंदी भाषा और दूसरा है हल्बी भाषा। हिंदी और हल्बी भाषा दोनों भाषा में प्रकाशित होता है। कौन सा? बस्तरिया। और ये 1984 से प्रकाशित हो रहा है। किसके द्वारा? लाला जगदलपुरी। लाला जगदलपुरी के द्वारा क्या किया गया था? इसको प्रकाशित किया गया था, जो आज भी प्रकाशित हो रही है बस्तर क्षेत्र में। नाम क्या है? आपका बस्तरिया है। याद रखिएगा नाम क्या है? बस्तर। यहाँ पर एरिया नहीं है, इसका नाम ही एक्चुअल में समाचार पत्र का नाम क्या है? ये याद रखिए समाचार पत्र है। ये समाचार पत्र मतलब पत्रिका है ये बस्तरिया, जो कि 2 भाषा में है, हिंदी और हल्बी भाषा में। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो ये तो रहा कुछ चीज़ जो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं बात करूं भारत के परिप्रेक्ष्य की, तो अगर आपको जानना होगा तो थोड़ा सा समझ लीजिए। एक सेकेंड। भारत में समाचार पत्र, भारत में समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ को ख़त्म कर रहा हूँ तो थोड़ा सा भारत भी बता देता हूँ। देखिए इसके बारे में मैं एकदम डिटेल तो नहीं जाऊँगा, कुछ 2-3 पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिए। जैसे पहला अगर क्वेश्चन आया कि अंग्रेजी का बंगाल गजट, अंग्रेजी भाषा में, एक सेकेंड, जो बंगाल गजट है, बंगाल गजट, ये कब आया था? 1780 में लाया गया था बंगाल गजट को। समझ रहे हैं? भारत का प्रथम प्रकाशन, प्रथम पत्रिका कौन थी? उसका नाम क्या है? बंगाल गजट। कब लाया गया था? 1780 में लाया गया था। क्लियर है? किनके द्वारा लाया गया था? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा लाया गया था। परंतु इसमें क्या किया गया था? सरकार की आलोचना की गई थी। इसीलिए सरकार की आलोचना की गई थी, इसलिए इस प्रेस को क्या कर दिया गया था? पूरा बंद कर दिया गया था। समझ रहे हो? ये लाया गया था अंग्रेजी भाषा में। अगर हम बात करते हैं दूसरा, अगर मैं देखूं तो अगर दूसरा लाया गया था भारतीय समाचार पत्र लाया गया था, और इसका भी नाम था बंगाल गजट। इसका भी नाम था, लेकिन पहला भारतीय के द्वारा, ये किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा लाया गया था। लेकिन प्रथम या पहला भारतीय या नागरिक बोल सकते हैं, भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र। समझ रहे हैं? ये लाया गया था अंग्रेज के द्वारा, लेकिन प्रथम भारतीय के द्वारा जो अंग्रेजी समाचार पत्र लाया गया, उस पत्र का नाम क्या था? उस पत्र का नाम था, सेम था, बंगाल गजट। नाम क्या था? बंगाल गजट नाम था। लेकिन ये किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य जी के द्वारा लाया गया था 1816 ईस्वी में। 1816 ईस्वी में। समझ रहे? दोनों में अंतर है। एक अंग्रेज के द्वारा लाया गया था, नाम क्या था उसका? जेम्स अगस्टस हिक्की। लेकिन इसको बाद में बंद कर दिया गया, और फिर प्रथम भारतीय के द्वारा एक अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला गया। दोनों अंग्रेजी थे, लेकिन ये विदेशी आदमी के द्वारा लाया गया था, प्रथम भारतीय नागरिक के द्वारा, और नाम क्या था? गंगाधर भट्टाचार्य। क्लियर है? तीसरा अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, अगर ये आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत का, या बोल सकते हैं भारत में प्रकाशित पहला हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है, तो क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, उसका नाम है उदंत मार्तंड है। भारत का प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, और छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र। क्लियर है? अब इसके क्वेश्चन आ जाए कि इसके संपादक कौन है, या इसको प्रकाशित किसके द्वारा किया गया है, तो वो है जुगल किशोर। किनके द्वारा किया गया है? जुगल किशोर। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये थोड़ा तो है, लेकिन आपसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के लायक है ये तीनों में से। बाकी मैं छत्तीसगढ़ ही पढ़ा रहा हूँ, भारत का समाचार पत्र तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊँ। बस कुछ चीज़ें आप इसमें याद रख लीजिए। ठीक है? ये तो रहा हमारा पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ के में समाचार पत्र। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।